बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम मैं थोड़ा पहले ये बता देता हूँ कि लास्ट सेशन का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अ, हम हमारा गोल ये था कि हम सीरा कवर करेंगे, मिशकात को समझने के लिए, क्योंकि सीरा के भी कई सारी रिलेटेड हदीसें आती है, तो हम इसलिए सीरा को पहले कवर कर लेते हैं मिशकात से पहले। अ, और सीरा में हम अभी मक्की दौर को कवर कर रहे हैं। और मक्की दौर में भी स्पेसिफिक वो दौर जिसमें अल्लाह के नबी को 40 साल से पहले, जो नबूवत से पहले का दौर है, उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सादिक और अल अमीन कैसे बने। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक और स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रहे थे कि द प्रॉफिट्स मेथड्स ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स। तो इस स्पेसिफिक टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। और ये हमारे पर्सनली भी हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुए हुए इवेंट्स के थ्रू समझना प्रॉपर वे में, वो हम कर रहे थे। तो उसके कंटेक्स्ट में हमने लाइक मल्टीपल टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो इंसान के अंदर जो एक्चुअली खामियां पाई जाती है, ये हर बनी आदम में पाई जाती है, ये हमने देखा था। और ये देखा था कि कुछ कुछ मिस्टेक्स जो होते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन नेचर की तरफ से ही होते हैं, अल्लाह ने इंसान को ही वैसे बनाया है। और हमने उसमें भी ये चीजें देखी थी कि अ, जो इंसान जिसने गलती करी है, क्या वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें कंसिडर करना चाहिए। हमें जिसको ठीक कर रहे हैं कि उसमें और हमें किस तरीके का स्टेटस डिफरेंस है, उसको हमें अ, रखना चाहिए जहन में। और जो पर्सन ठीक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी की गलती को ठीक कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी सिंसियरिटी होना भी जरूरी है। वरना उसे ठीक करने के पीछे जो हमारा रीजन है वो अल्लाह के अलावा कुछ और हो गया, तो फिर वो ठीक करने से भी हमें उसके कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो हमने कवर करा था। उसके अलावा हमने एक और टॉपिक ब्रीफली क्लास के एंड पे कवर ये करा था कि अगर एक इंसान गलती करे इज्तिहाद के बेसिस पे, कि उनका इज्तिहाद गलत निकल गया, तो उसमें कोई बात नहीं है। उस चीज में उनका इज्तिहाद डिफरेंट है, क्योंकि कोई कुरान और हदीस में वाज़ेह दलील नहीं है, तो वो चीज अलाउड है। ओके, तो ये सब हमने कवर करा था। तो आज का जो हम सेशन है, उसमें भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अ, और इंशाल्लाह कई सारे वेरियस ओकेजन्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से लोगों को ठीक करते रहे, उनकी गलतियों को वो हम समझेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में जो पहला टॉपिक हम आज कवर करेंगे, अ, वो सुनन दारिमी की एक हदीस है। सुनन दारिमी। ओके, तो सुनन दारमी, क्योंकि हमने इस किताब से लाइक रेयरली कभी हदीस कवर करी है, तो उसकी भी मैं थोड़ी ब्रीफ बता देता हूँ। तो सुनन दारमी भी अहले सुन्नत की किताब में से एक हदीस की किताब है। कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि सुनन दारमी को जो हम कुतुब सित्ता कहते हैं ना, कि उनके कुतुब सित्ता में वो लोग सुनन दारमी को इंक्लूड करते हैं और सुनन इब्ने माजा को एक्सक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट किताब है। अम, और इसकी भी चेकिंग और ऑथेंटिकेशन हो रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस के स्कॉलर्स के तो।
तो काफी लंबी हदीस है। बहरहाल इम्पोर्टेंट हदीस है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Amr bin Yahya reported that I heard from my father, who has narrated from his father, who said, we used to sit at the door of Abdullah bin Masud before the Zohar prayer, when he would come out and we would walk with him to the mosque. तो कुछ ऐसे ताबईन थे अ, जो अब्दुल्ला बिन मसूद के स्टूडेंट्स थे। और ये उस जमाने की बात है जब अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं थे, लाइक। बट साहबा उस समय जिंदा थे, उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद उस वक्त जिंदा थे, उस समय की बात है। तो वो क्योंकि बहुत ही नॉलेज वाले सहाबी थे अब्दुल्ला बिन मसूद, तो इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा थी। और बहुत ही अव्वल दर्जे के स्कॉलर थे वो अपने टाइम के भी। तो कई सारे ताबईन उनके यहाँ वेट करते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद बिफोर जोहर प्रेयर, तो कुछ ताबईन ऐसे थे, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे के पास वेट करते थे उनका, कि वो जोहर की नमाज के लिए उनके साथ जाए। When he would come out, we would walk with him to the mosque. तो फिर वो जब बाहर आते तो उनके साथ वो मस्जिद जाता। One day, Abu Musa al-Ashari also came to us and asked, has Abu Abdul Rahman, the kunya of Ibn Masud, may Allah be pleased with him, come out yet? We said, no, not yet. So he sat with us. When Ibn Masud came out, we all stood up for him. Abu Musa said, Abu Abdul Rahman, I have just seen something in the mosque that I disliked. Though all praise be due to Allah, it must be good. तो अबू मूसा अल अल अशरी, जो ये भी सहाबी थे, वो अ, वो भी आए अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर पे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मस्जिद में कुछ एक्टिविटी होते हुए देखा, और उनको वो एक्टिविटी पसंद नहीं आई। बट ये उनके अंदर ये भी था कि वो सही भी हो सकता है, वो गुड भी हो सकता है। तो बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूजन, उन्हें क्लैरिटी नहीं थी उस चीज की। इबिन मसूद asked, what is it? He said, you will see it yourself when you reach there. Then he said, I saw a group of people sitting in circle waiting for the prayer. In each circle there was a man, and in their hands were pebbles that a man would say to them, say Allahu Akbar 100 times. So they would say Allahu Akbar 100 times, counting with the pebbles. Then he would say La ilaha illallah 100 times. So they would say La ilaha illallah 100 times. Then he would say Subhanallah 100 times. So they would say Subhanallah 100 times. तो मस्जिद में बस ये हो रहा था कि लोग सर्कल्स बना के बैठे थे, और ग्रुप में कंबाइंड तौर पे अस्कार कर रहे थे। तो वो हर जो सर्कल था, वो सर्कल बेसिकली उसमें कुछ चंद लोग बैठे थे। और वो उस जमाने में उस तरीके के पेबल्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उनको वो लेके उसके उसके बेसिस पे वो अस्कार कर रहे थे कि, तो उन्होंने पेबल्स जमा करके रखे होंगे, और फिर वो 100 बार अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे उस पेबल्स के बेसिस पे। तो एक इंसान कहता था और फिर वो बाकी सारे उसी को रिपीट करते थे। तो ये मस्जिद में हो रहा था, और फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये चीज को देखा। इबिन मसूद, may Allah be pleased with him, said, so what did you say to them? He said, I did not say anything to them, waiting for your opinion or command. Ibn Masud, may Allah be pleased with him, said, why did you not command them to count their sins with those pebbles and guarantee them that none of their good deeds would be lost?
Then he set out, and we went with him until he came to one of those circles and stood by them and said, "What is this that I see you doing?" They said, "Abu Abdul Rahman, these are pebbles by which we count the number of takbir, tahleel, and tasbih." Ibn Masud said, "Count your evil deeds, for I guarantee that none of your good deeds will be lost." तो तो बेसिकली यहाँ पे फिर वापस जब बिन मसूद जब उनके उनके सर्कल के पास गए, तो उन्होंने वही सेम चीज बताई कि वो तकबीर तहलील और तस्बीह करते हैं। और तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि ये जो आपने एक्टिविटी करी कि कंबाइंड ने इस तरीके से अत्कार करा, ये 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 आए, आप सोच तो रहे हो कि ये अच्छी एक्टिविटी है, बट इससे आपके इविल डीड्स बढ़ रहे हैं, ना कि आपके अच्छे डीड्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। ओ उम्मा ऑफ मोहम्मद, हाउ क्विकली यू हैव फॉलन इनटू डिस्ट्रक्शन। द कंपेनियंस ऑफ योर प्रॉफिट आर स्टिल मेनी अमॉन्ग यू, एंड हिज क्लोथ्स हैव नॉट येट डिकेड। मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े तक अभी तक डिके नहीं करे। नॉर हैव हिज वेसल्स बीन ब्रोकन, और अल्लाह के नबी जो बर्तनों को इस्तेमाल करते थे वो भी अभी सही हालत में मौजूद है। बाय हिम इन हुज हैंड इज माई सोल, आर यू अपॉन अ गाइडेंस बेटर देन द गाइडेंस ऑफ मोहम्मद, और आर यू ओपनिंग अ डोर ऑफ मिस गाइडेंस? दे सेड, ओ अब्दुल अबू अब्दुल रहमान, बाय अल्लाह वी ओनली intended good. Ibn Masud said, how many seekers of good never attain it? The Messenger of Allah told us that there will be people who will recite the Quran, but it will not go beyond their throats. By Allah, most of them may be from among you. Then he left them. Amr bin Salama said, we saw most of the people in those circles fighting against us with the Khawarij on the day of Naharwan, shooting arrows at us. तो फिर ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने उन्हें वही सुनाई कि कई सारे अच्छे जो लोग अच्छे इंटेंशन के साथ जो चीजें करते हैं, वो चीजें बुरी हो सकती हैं। और फिर इससे ये पता चलता है कि इंटेंशन सही होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छी इंटेंशन के साथ भी बुरा काम हो सकता है। तो नियत बेसिस नहीं है कि वो अमाल आपका अच्छा है या नहीं है। नियत होना जरूरी है, बट नियत बेसिस नहीं है उसके लिए। ओके। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अ, इंसान की नीयत अगर अच्छी भी हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हम उसके मिस्टेक को हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके मिस्टेक को उसी लेवल पे हमें ठीक करना चाहिए जिस लेवल की वो मिस्टेक होती है। अ, ये चीज क्लियर हुई। मानव कौन सी मिस्टेक उन्होंने ठीक की जब वो जो तस्मिया पा रहे थे? जी, तो इसको, ग्रुप में कर रहे थे ना। हाँ, तो ग्रुप में नहीं करना चाहिए तस्बीह वगैरह, ये कह रहे हैं क्या इब्ने मसूद? जी जी, ये बिदत जारी करी ना उन्होंने, ये अल्लाह के नबी के अच्छा। टाइम पे नहीं होता था। और उन्होंने ये नई बिदत शुरू कर दी कि कंबाइंड ग्रुप में ऐसे तस्बीह कर रहे हैं वो। उनकी नीयत खराब अच्छा। नहीं थी, बट उनका ये था कि अ, ये एक प्रॉपर बिदत है जो कि अ, अल्लाह के नबी के वक्त पे भी नहीं होती थी ना। अल्लाह के नबी ने इस तरीके की तालीम दी, जो अस्कार है उसको इंडिविजुअली सेपरेटली करना चाहिए, ना कि ऐसे कंबाइंड तौर पे। ठीक है। जी। और जिस लेवल की गलती है उसी लेवल में ठीक करना, इसका कैसे रिलेट हो रहा है?
ये इस्लाम का उसूल है कि इंसान जिस लेवल की गलती करता है उसी लेवल का रिव्यू उसे करा जाता है कि अ, इंशाल्लाह मैं आगे भी कई सारे इसके एविडेंसेस दिखाऊंगा। अगर आप सारी हदीसों को देखेंगे ना तो जिस लेवल का इंसान गलती करता है उसी लेवल पे ही अल्लाह के नबी उसको ट्रीट करते हैं और उसको ठीक करता है। ओके। जी। तो ये मतलब एक ऐसा कोई इस हदीस से वो एग्जैक्ट रिजल्ट निकलता नहीं है। हाँ। बट हाँ, इसमें वो दिखता है कि क्योंकि बिदअत जारी करी तो इब्न मसूद उन पर गुस्से में है। हाँ। बट ये एज ए पेट्रोल स्कॉलर्स ने निकाला है कि अ, जहाँ पे आपने जिस लेवल का गुनाह करा है या जिस लेवल की गलती करी है उसी लेवल का वो उसके खिलाफ बोला जाएगा, उसी तरीके से उसे रिव्यू करा जाएगा। और ये सेम चीज लाइक हमें शरीयत में भी लाइक मल्टीपल लेवल्स पे मिलती है ना कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर किसी का किसी का कोई कातिल है तो उसको किसास उतना ही देना पड़ेगा कि जितने लोगों का उसने कत्ल करा है लाइक। तो अगर उसने ज्यादा लोगों का कत्ल करा है तो उतने सारे लोगों का किसास देना पड़ेगा। और फिर अगर जिसका उसने कत्ल करा है वो उससे माफ कर दे और उसके बाद उससे किसास मांगे तो उस केस में की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एवरीवेयर लाइक जनरली अप्लाई होता है। ओके, बट सपोज अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो हम उस पे गुस्सा करके ये नहीं बोल सकते ना कि आप ये गलती मत करो। रादर देन कि हम उसको समझा सकते कि उसके पीछे क्या क्या रीजन है, आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। नहीं चले, बच्चों पे तो शरीयत वैसे नहीं लागू होती ओके। क्योंकि अ, हदीस है ना अल्लाह के नबी की कि तीन लोगों पे से कलम उठा लिया गया है। बच्चा जब तक वो बुलुगत की उम्र तक नहीं पहुंचे, और दूसरा जिनका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया, तीसरा वो जो बूढ़े हो गए और उनको चीजें नहीं क्लियर रहती। ओके। तो बच्चों एडल्ट पे इस को तरीके से डांट शरीयत नहीं के। लगाई जाती। ओके, तो हमें एडल्ट को डांट के समझाना है। हाँ मतलब गिवन मतलब गिवन कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस भी मैटर करते हैं। ओके। हाँ। पर अगर हम उसको डांट के समझा रहे हैं तो वो शायद नहीं समझ पाएगा ना। उसको लगेगा कि हम उस पे चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, इसको भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह, ये पॉइंट एड्रेस हो जाएगा आगे। ओके। ओके। इंशाल्लाह। ओके। अक्सर आप कुछ बोल रही थी क्या? जी। ये जो आपने कहा ना कि अडल्ट को ही समझाना है, नहीं बच्चों को समझाएंगे लेकिन उन्हें कोई गुनाह नहीं ना होगा अगर वो फोत हो जाते हैं 13 साल से पहले, उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। मतलब लेकिन उनकी ट्रेनिंग हो रही होगी ना कि ये सच है, ये हमने जिंदगी में इस तरह इस नजरिए से गुजारनी है। ओ- ओके। 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 तो नेक्स्ट हदीस आती है सही मुस्लिम की। जी, तो ये भी थोड़ी सी लंबी हदीस है। Aisha, the wife of Allah's apostle, sallallahu alaihi wasallam, reported that the Quraysh were concerned about a woman who had committed theft during the lifetime of Allah's apostle in the expedition of victory of Makkah. तो अ, एक ऐसी औरत थी अल्लाह के नबी के जमाने में जिसने अ, कोई चीज की चोरी करी थी, और फिर कुरैश उस औरत के बारे में कंसर्न था। ये फतेह मक्का के दौरान ये क्या टाइम की बात है।
Whoever would speak to Allah's messenger about her, they again said, who can dare to do this but Usama bin Zaid, the loved one of Allah's messenger. तो अ, अब सब लोग मतलब डर रहे थे, क्योंकि इस्लाम में तो इस चीज का हुक्म है ना कि किसी ने अगर चोरी करी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। बट वो कुरैश के ऐसे टाइप की एक औरत थी जो लाइक अच्छे मतलब खानदान से थी, फिर भी उसने ना चोरी चोरी कर ली। तो इसी वजह से लाइक वो लोग कंसर्न थे कि अब तो उसके हाथ काटने का हुक्म दे देंगे अल्लाह के नबी। तो फिर इसलिए कुरैश ने ये क्या रहा कि उसामा बिन जैद को अल्लाह के नबी के पास भेजा उन्होंने। क्योंकि उसामा बिन जैद, क्योंकि जैद बिन हारिसा जो जिनका नाम कुरान में आता है ना कि अ, अल्लाह के नबी के कोई औलाद जो कि मेल है वो नहीं है, और तो वो अ, उनके बेटे हैं उसामा बिन जैद। तो क्योंकि जैद अल्लाह के नबी के स्लेव थे, तो अल्लाह के नबी उसामा बिन जैद जो उनके बेटे थे उनसे भी वो उसी लेवल से लाइक प्यार करते थे, जिस तरीके से हसन और हुसैन से भी अल्लाह के नबी खेला करते थे। तो उसी तरीके से बचपन से ही उसामा बिन जैद के साथ भी अल्लाह के नबी खेला करते थे। तो इसीलिए इस हदीस में आ रहा है कि हु कैन डेयर टू डू दिस बट उसामा बिन जैद, द लव्ड वन ऑफ अल्लाह मैसेंजर। ये बात इसलिए आई। शी वॉज ब्रॉड टू अल्लाह मैसेंजर sallallahu alaihi wasallam, and Usama bin Zaid spoke about her to him, interceded on her behalf. The color of the face of Allah's messenger changed, and he said, do you intercede the one of the prescribed punishments of Allah? He, Usama said, Messenger of Allah, seek forgiveness for me. तो अ, जब उसामा बिन जैद ने बोला कि उनके जो उन्होंने जो गुनाह करा है उस औरत ने, कि उसके गुनाह को माफ कर दिया जाए, तो फिर अल्लाह के नबी का ये चेहरे का रंग चेंज हो गया ना। और फिर गुस्से में अल्लाह के नबी ने ये बोला कि क्या तुम ऐसी चीज के खिलाफ मुझसे बोल रहे हो जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। कि उसामा said, messenger of Allah, seek forgiveness for me. When it was dusk, Allah's messenger stood up and gave an address. तो फिर अ, जी, तो फिर उसामा बिन जैद उस तरीके से अल्लाह के नबी ने उनसे जब गुस्से में बोला, तो उसामा बिन जैद उसके वजह से लाइक उनको समझ में आ गई कि वो गलती करी थी उन्होंने, तो अल्लाह के नबी से उन्होंने माफी मांग ली तभी के तभी। फिर अ, बाद में जब फिर एक कंबाइंड एड्रेस अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया लोगों को। अल्लाह मैसेंजर स्टूड अप एंड गिव एन एड्रेस। ही फर्स्ट ग्लोरिफाइड अल्लाह as he deserves, and then said, now to our topic. This injustice destroyed those before you, that when any one of the high rank committed theft among them, they spared him. And when any weak one among them committed a theft, they inflicted a prescribed punishment upon him. तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि पिछली उम्मतों को इसलिए तबाह कर दिया अल्लाह ताला ने कि उनमें से जब कोई हाई स्टेटस वाले बंदे ने चोरी करी होती थी तो वो उसको छोड़ देते थे, उसके ऊपर कोई गुनाह आ, कोई मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता था ना, उसके गुनाह के खिलाफ कोई पनिशमेंट दिया जाता था। बट अगर उनमें से कोई कमजोर होता था, कोई गरीब होता था, तो उनके ऊपर फिर भी वो चोरी की पनिशमेंट उसी तरीके से लगाते थे जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता था अल्लाह की तरफ से उनकी उम्मत पे। तो इसी वजह से ये जो बायस है कि हाई रैंक और लो रैंक में फर्क करते थे पिछली उम्मतों में लोग, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया। बाय हिम इन हुज हैंड माय लाइफ इज, इवन इफ फातिमा डॉटर ऑफ मोहम्मद वेयर टू कमिट थेफ्ट, आई वुड हैव कट ऑफ हर हैंड।
And he, the holy prophet, then commanded about the woman who had committed theft, and her hand was cut off. तो फिर जिस औरत ने चोरी करी थी, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने ये बोला कि उसके हाथ काट दिए जाने चाहिए। और फिर ये बोला कि अगर फातिमा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी की बेटी थी, उन वो भी अगर चोरी करते हैं तो उनके भी हाथ काटने का वो उसी तरीके से हुक्म देते हैं, ना कि वो डिफरेंशिएट करता है कि क्योंकि उनकी घर की बेटी है तो उनको साथ कोई प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट ना दिया जाए, ऐसे नहीं करते अल्लाह के नबी। आयशा फर्दर सेड hers was good repentance, and she later on married and used to come to me after that, and I conveyed her needs and problems to Allah's messenger. फिर जब उस स्टोरी के बाद जब उस औरत के हाथ काट दिए गए, तो फिर उस औरत ने तौबा कर ली, और फिर उन्होंने बाद में निकाह भी कर लिया, और फिर वो हजरत आयशा के पास आती थी ताकि उनकी जो भी परेशानियां हैं वो हजरत आयशा से बोले, और हजरत आयशा अल्लाह के नबी से उनके प्रॉब्लम शेयर करें ताकि उन्हें उस चीज का जवाब मिलता। तो इस हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि जो अ, लोगों को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, कि हमारा बच्चा है तो उसके गुनाह सारे माफ, और दूसरे का बच्चा है तो उसके ऊपर सारे गुनाह लगा दिए, या आ, हमारा पसंदी कोई इंसान है, उसने अगर कोई गलती करी तो उसकी गलती को नहीं मानते हम गलती, बट कोई दूसरा इंसान है तो उसकी गलती को हम गलती कहते हैं। तो ये जो चीज है, अ, इसी ये बायस हमें लोगों के मिस्टेक्स को ठीक करने में नहीं करना चाहिए, गलती को गलती की तरह देखना चाहिए, नो मैटर हु ही और शी इज। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और भी हदीस आती है। ये है सुनन निसाई की। ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, और इनफैक्ट ये वो सही सेम ही जो हदीस हमने सही मुस्लिम में पढ़ी थी, उसी की एक दूसरी पार्ट आती है सुनन निसाई में। तो बहरहाल लाइक ओवरऑल पॉइंट सेम ही है, बस इसमें ये कंटेक्स्ट हमें मिलता है कि उस औरत ने क्या करा था जिस वजह से ये सजा अल्लाह के नबी ने उन्हें उन पे नाफिज की। इट वॉज नरेटेड दैट आयशा सेड अ वुमन borrowed some jewelry, saying that other people whose names were known but hers was not. Then she sold it and kept the money. तो उस औरत ने कुछ ज्वेलरी बोरो करी लोगों से, और फिर ऐसे लोगों के नाम बताए कि अ, अ, जो उन्हें नहीं पता थे। फिर उसके बाद उस ज्वेलरी को बेच दिया और उसके पैसे रख लिए। देन शी वॉज ब्रॉट टू अल्लाह मैसेंजर, एंड हर पीपल वेंट टू उसामा बिन ज़ैद हु स्पोक टू मैसेंजर ऑफ अल्लाह कंसर्निंग हर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ज्वेलरी की उस औरत ने चोरी करी और उसके पैसे खा लिए था, लाइक ले लिए थे। तो ये कंटेक्स्ट था इसका। तो अ, तो इस कंटेक्स्ट में एक और भी चीज होती है कि इसको अगर हम खुद पे भी अप्लाई करें तो इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अगर खुद ने कोई गलती करी है तो उसको हम गलती नहीं मानते, बट हमने जो चीज करी वो अगर हम किसी और में देखते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि तुम गलती कर रहे हो। तो ये हम पे भी अप्लाई होती है। और ये ऐसा भी होता है कि अगर अ, किसी इंसान को आप पसंद करते हो, या आपको
उसकी प्रेजेंस में सही लगता है कि वो आपके साथ कोई परेशानी नहीं करता, आपको ना आपको कभी गुस्सा दिलाता है। तो उस केस में हम उसके मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा कोई इंसान है जिससे हमारे रिलेशन खराब है, या हम उस पर किसी वजह से गुस्सा है, तो उसने एक छोटी सी भी गलती करी है तो उसको हम मैग्नीफाई करके बहुत ही बड़ा दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें बायस है। और इसका कोई मतलब बायस की कोई शरीय हैसियत नहीं है। तो इसी वजह से लाइक जब किसी इंसान के हम ये देखें कि बायस के साथ वो ट्रीट कर रहा है, तो मिस्टेक्स को एड्रेस कर रहा है, तो ये भी लाइक गलत तरीका है। अल्लाह के नबी इक्वली अनबायस्ड तौर पे लोगों के मिस्टेक्स ठीक करते थे। ओके। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बुखारी please। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे लोगों के हाथ काट देते थे जब वो चोरी करते थे। जी जी। ओके। ये अल्लाह की तरफ से कमांड था। ओके। उनका एक हाथ काटा ना। अ, इसमें उनके दो बताया हाथ तो इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सा है, बट जनरली हाँ, एक ही हाथ काटने का वो है कमांड तो। ठीक। पर वो इंसान फंक्शन ही नहीं कर पाएगा और उसको ब्लीडिंग और पेन भी तो होगा ना अगर हाथ काट देंगे तो। नहीं, अगर बट इसका दूसरा साइड देखें ना, अगर चोरी किसी ने करी और उसको हम वैसे ही छोड़ दें, तो फिर चोरी करने का बेसिकली कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं रह गया। अगर चोरी का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रह गया, मतलब सब लोग चोरी करेंगे और उनको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा, फिर चोरी मुआशरे में आम हो जाएगी। फिर मुआशरा सेफ ही नहीं बचेगा। ये ज्यादा बड़ा हार्म है ना। ओके, तो अच्छा आपका वीडियो ऑन हो गया है। हाँ। तो जब हमारे पास दो ऑप्शन है कि ज्यादा बड़ा हार्म या छोटा हार्म, तो उसमें हम ये चीज को करेंगे ना कि जो बिगर इविल है उसको खत्म करना चाहेंगे हम। ओके। और ये इसका एक और भी विजडम ये है कि इससे उस इंसान को पूरी जिंदगी भर याद रहेगा कि ये जो चीज उन्होंने करी थी वो बहुत ही गंदी चीज उन्होंने करी थी, और या, उसको फिर से वो रिपीट नहीं करेंगे। अगर उसका अब कॉन्सिक्वेंस बड़ा नहीं होगा तो देन दे विल कंटिन्यू इस चीज को। या, अभी या, हम देखते हैं जिस कंट्रीज में इस टाइप का लॉ नहीं लगा होता है, वहां पे चोरी कितनी आम हो गई है। इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस में तो ये ज्यादा पाया जाता है। तो बिल्कुल चोरी की हमें सजा इसी लेवल पे देनी चाहिए। ओके। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें जहाँ पे ये लॉ अभी भी अप्लीकेबल है, तो वहाँ पे रिलेटिवली कम चोरियां होती हैं, और कम इस चीज की चोरियां होती हैं। लाइक हम्म। लोगों के कई सारे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कि बहुत सारे ब्लॉग्स भी है कि वो कई कई घंटे अपने कोई सामान को पब्लिक प्लेसेस पे लीव कर देते हैं, स्टिल दे विल बी इंटैक्ट, कोई उसे छुएगा नहीं क्योंकि पता है कि ये चीज होनी है उनके साथ। तो ओवरऑल चोरियां कम हो जाती हैं। ओवरऑल जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो प्रॉस्पर करती है ऐसी लॉज को अप्लाई करने की वजह से। ओके। जी जी। तो अब ये जो हदीस है, ये जो हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है। नरेटेड जाबिर बिन अब्दुल्ला, नहीं,
कौन सा जाबिर था यार? ठीक है, बस जाबिर है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, कोई नहीं। Narrated Jabir, we were in company of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ghazwa. A large number of immigrants joined him, and among the immigrants there were a person who used to play jokes. तो अ, जो अल्लाह के नबी एक गजवे पे गए, और उस गजवे में लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स यहाँ पे जो आया वो मुहाजिरीन को इमिग्रेंट्स ट्रांसलेट करा गया। इमिग्रेंट्स वो है जो मक्का से मदीना माइग्रेट हुए थे, क्योंकि मक्का में उनको इस्लाम को प्रैक्टिस करना सही से नहीं हो रहा था। जब अ, मदीना वालों ने अल्लाह के नबी का साथ देने के लिए बैत उकबा करी थी, तो उसके बाद अ, उनके ऊपर हिजरत वाजिब हो गई थी। तो जब हिजरत हुई तो जो हिजरत करके लोग मदीना गए उनको मुहाजिर कहते हैं। तो वो उनको यहाँ पे ट्रांसलेट एज एमिग्रेंट्स करा गया। A large number of immigrants joined, and among the immigrants there was a person who used to play jokes. तो जो मुहाजिरीन थे उनमें से एक ऐसा बंदा था जो अ, वो भी सहाबी थे। अ, वो बहुत सारे जोक्स करा करते थे, लोगों के साथ ना मजाक करे करते थे। So he jokingly stroked an Ansari man on his hip, on the hip. The Ansari got so angry that the both of them called their people. तो फिर वो जो अंसारी थे उनको उनका मजाक पसंद नहीं आया, और फिर उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। तो फिर वो अपने लोगों को बुलाने लगे। द अंसारी सेड हेल्प ओ अंसार, एंड द एमिग्रेंट सेड हेल्प ओ एमिग्रेंट्स। तो अ, जो अंसार थे वो हेल्प के लिए मांगने हेल्प के लिए बुलाने लगे अपने अंसारी सहाबा को, और जो इमिग्रेंट्स थे वो फिर मुहाजिरिन सहाबा को बुलाने लगे। The prophet came out and said, "What is wrong with the people, as they are calling the call of people of ignorance?" तो अल्लाह के नबी बेसिकली ये कह रहे हैं कि लोगों के साथ क्या बुरा हुआ कि वो ऐसी आवाज लगा रहे हैं जो जाहिलियत में लगाते थे। बेसिकली अल्लाह के नबी इसको कंडेम कर रहे हैं। देन ही सेड, "व्हाट इज द मैटर विद देम?" तो फिर लोगों ने बताया कि क्या हुआ होगा, तो फिर कुछ कंटेक्स्ट बताया होगा, तो फिर अल्लाह के नबी ने सवाल करा कि वो क्या एक्चुअली इशू था। तो ही वॉज टोल्ड अबाउट द स्पोक ऑफ एमिग्रेंट टू द अंसारी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, "स्टॉप दिस, फॉर इट इज एन इविल।" तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जोक्स कर रहे थे जो सहाबी, वो 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 उसको भी रोक दो, और जो अंसार और मुहाजिरीन का कॉल लगाया उसको भी रोक दो। तो अल्लाह के नबी ने ये दोनों चीजों को रोकने के लिए बोला। एंड अब्दुल्ला बिन उबई, hypocrite said, "The emigrants have called and gathered against us. So when we return to Medina, surely more honorable people will expel there from the meaner." तो जब ये हुआ तो अल्लाह के नबी ने सॉरी, जो अब्दुल्ला बिन उबई थे, ये अब्दुल्ला बिन उबई ये वही है जो कि एक यहूदी था, और इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने का एक्शन करा था, और ये पक्के हिपोक्रेट था। तो ये इस्लाम का बेसिकली इस्लाम को अंदर से खराब करना चाह रहे थे, तो इसलिए वो उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करा था ओपनली, बट पीछे वो वही अपने जूइश साथियों के ही साथ दे रहे थे। तो बहरहाल ये सबको लाइक एक आइडिया था सहाबा को भी कि जो अब्दुल्ला बिन उबई हैं वो हिपोक्रेट है। तो अब्दुल्ला बिन उबई से, द इमिग्रेंट्स हैव कॉल्ड एंड गैदर्ड अगेंस्ट अस। तो मुहाजिरीन वो मुहाजिर जिन्होंने मजाक करा, उन्होंने बोला ना कि
मुहाजिरीन को गैदर करो। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि सो व्हेन वी रिटर्न टू मदीना, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई मदीना से थे, तो वो कह रहे हैं कि जब वो मदीना वापस जाएंगे तो अ, जो द मोर ऑनरेबल पीपल, मतलब कि जो मदीना वाले हैं, वो वहां से जो मीनर है उनको वहां से निकाल देंगे। मतलब बेसिकली जो मुहाजिर आए हैं उनको मदीना से निकाल देंगे। और जो, क्योंकि अल्लाह के नबी भी एक मुहाजिर ही थे, तो बेसिकली यहाँ पे अल्लाह के नबी को भी वो हिपोक्रेट ने मीनर बोल दिया। अपॉन दैट द उमर सेड, ओ अल्लाह's prophet, shall we not kill this evil person? The prophet said no, lest the people should say that Muhammad used to kill his companions. तो फिर बात यहाँ पे ये आ गई कि अल्लाह के नबी से जब हजरत उमर ने परमिशन पूछी कि अल्लाह के नबी क्या हम इसका कत्ल ना कर दे, इसने इतनी खराब बात करी है, तो फिर अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, वरना लोग समझेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा को ही कत्ल कर देते हैं। तो अम, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे चीजें दो ऑप्शंस थे अल्लाह के नबी के पास। एक तो ये कि अब्दुल्ला बिन उबई की जो हिपोक्रेट थे, अ, उनको कत्ल करवा देते हैं, ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि उन्हें जिंदा रखा। तो उन्हें जिंदा इसलिए अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया कि लोग ये सोचेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के सहाबा का कत्ल करवाते हैं। तो ये एक अल्लाह के नबी की तरफ से हिकमत थी कि जब दो ऑप्शन थे, जब एक छोटा इविल और बड़े इविल में कंपैरिजन करा गया, तो अल्लाह के नबी ने छोटे इविल को छोड़ दिया और बड़े इविल से बच गए। और इसके अंदर बेसिकली ये हिकमत है कि अगर अल्लाह के नबी उसका कत्ल करवा देते हैं, तो फिर कुरैश या जो काफिर है वो ये कहते हैं ना कि अ, अल्लाह के नबी तो उनके ही साहबा का कत्ल करवा देते हैं, तो वो जो फिर जो भी इस्लाम कबूल करना चाहता है उनके मन में ये चीज काफिर डाल देते हैं कि ये तो अपने ही बंदों को मरवा देता है, ये तुम्हारा क्या साथ देगा। तो ये वसवसा लोगों के जहन में ना आ जाए और फिर वो इस्लाम कबूल करने से ही पीछे हट जाए। तो ये ज्यादा बड़ा इविल है, और फिर शयातीन की वजह से भी ये चीज और ज्यादा फैल सकती है कि वो ये वसवसा डाल देंगे लोगों के जहनों में। तो इसलिए इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये चॉइस ली। हो गया। तो अ, इसी कंटेक्स्ट में एक दो और मेरे पास हदीस हैं, देन फिर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। uh, Aisha, Allah be pleased with her, reported, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to me, had your people not been unbelievers in the recent past, I would have demolished the Kaaba and would have rebuilt on the foundation laid by Ibrahim. For when the Quraysh had built the Kaaba, they reduced its area, and I would have built the door in the rear. तो अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि जब ये हजरत आयशा से कह रहे हैं, इसकी इस हदीस की कई सारी सनदों से ये हदीस हमें पहुंचती है, तो मैं इसका जो दूसरा कंटेक्स्ट इस हदीस में नहीं आ रहा है क्लियरली, वो मैं अब क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली ये है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से काबा को बिल्ड करा था ना, तो
उस वो जो साइज था, काबा का जितना एरिया था, वो एरिया जब उसको छोटा कर दिया था कुरैश ने, मतलब छोटा कर दिया था काबा के साइज को, और कुछ एरिया को वैसे ही ओपनली छोड़ दिया था, ऑल्दो वो काबा का हिस्सा ही था वो एरिया। कुरैश ने ये इसलिए करा था कि उनके पास जब वो बिल्ड कर रहे थे काबा को, तो उनके पास पैसों की किल्लत थी उस टाइम पे। तो वो पूरा बनाने के कैपेबल नहीं थे उस जमाने में। और फिर कुरैश ने एक और वियर्ड चीज ये करी थी कि जो काबा के जो दरवाजे हैं जिससे काबा में दाखिल होते हैं, तो वो ये चाहते थे कि कोई भी रैंडम इंसान काबा में दाखिल ना हो। वो ऐसा ही इंसान हो जो उनके जो जिसको उन्होंने अप्रूव करा हो, क्योंकि वो काबा को अपनी मिल्कियत समझते थे। तो इसी वजह से वो उन्होंने क्या करा था, जो दरवाजे काबा के नीचे थे जहाँ से नॉर्मल कोई भी इंसान एंटर कर सकते थे, उसको उन्होंने हाइट बढ़ा के काबा के बिल्कुल टॉप पे कर दिया। तो ताकि अगर किसी को काबा में एंटर करना हो, तो उनको वहां पे पहले तो एक लैडर लगानी पड़ेगी, और फिर वो एंटर कर पाए काबा के अंदर। तो ये फिर तभी पॉसिबल था अंदर जाना जब कुरैश उन्हें अप्रूव करे। तो ये एक और उन्होंने चीज करी थी। तो इसलिए फिर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर अभी अभी जो फतेह मक्का पे जो कुरैश मुसलमान हुए थे ना, और बाकी लोग भी रिलेटिवली लाइक शॉर्ट टाइम ही था। तो अगर अल्लाह के नबी को इस चीज का खतरा नहीं रहता कि रिसेंट में ही लोग इस्लाम में आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस चीज का खतरा नहीं रहता कि लोग रिसेंटली काफिर रहे थे और अभी रिसेंटली मुसलमान हुआ, तो वो काबा को जिस फॉर्म में था पार्शियल जो के था उसको पूरा ही डेमोलिश करते और रीबिल्ड करते, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्ड करा था उसको प्रॉपरली। तो अ, तो ये अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं। तो इस हदीस में भी वही चीज आती है कि अल्लाह के नबी के पास दो चॉइस थे। एक तो यह है कि काबा को डेमोलिश करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के हिसाब से जिस जो साइज था उसका, उसी साइज पे रीबिल्ड करता है, या उसे बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों ने फिर ये कहना था कि ये तो अ, काबा की तरफ फेस करके अभी तक नमाज पढ़ते थे, और फिर अब जैसे ही लोग सारे इस्लाम में आ गए इन्होंने काबा को ही तोड़ दिया। तो ये लोग ना कहें, क्योंकि वो रिसेंटली काफिर थे, और फिर वो इस्लाम से ही पीछे ना हट जाए कि उनको यही बस ना है कि इस्लाम ही गड़बड़ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पे ही उनको क्वेश्चनिंग ना आ जाए। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने अल्लाह के नबी ने ये चॉइस करी। तो अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करें, इसमें जिसमें काबा को डिमोलिश नहीं करा गया, और पिछली वाली हदीस जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल नहीं करा गया, तो इन दोनों का हमें कंबाइन करके ये चीज समझ में आती है कि जब दो इविल्स सोसाइटी में हो रहे हैं पैरेलली, और दो इविल्स में से एक बहुत ही बड़ा इविल है और एक छोटा इविल है, तो अगर आपको मोमेंटरीली आपको कोई चीज को ठीक करना है, तो आपका फोकस होना चाहिए बड़े इविल से बचना। तो तो इस चीज पे हमें भी फोकस करना चाहिए। जब एक इंसान के अंदर अगर लेट से दो मिस्टेक्स पाई जा रही है, दो गलतियां करते हुए आपने उसे देखा, तो आप एक टाइम पे तो सारी चीजों उसको ही खराब है नहीं बोल सकते हो ना। अगर आप हर ही चीज उसकी खराब बोलने लग जाओगे, तो फिर उसे ऐसे लगेगा तो ये तो मेरा बुरा ही चाहता है।
तो हमें उस केस में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी मिस्टेक को ठीक करना चाहिए। प्लस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हैबिचुअल मिस्टेक होती है लोगों की। तो हमें अ, उसके सारे स्कोप को अंडरस्टैंड करना है, और जो मेजर ग्रेटर इविल है, वो उस चीज को ठीक करने से जो ग्रेटर इविल हो सकता है उससे हमें बचना चाहिए, और मोमेंटरली उसकी दूसरी गलतियों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। ये हम इस हदीस से सीखते हैं, इन हदीसों से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? जी क्लियर है। जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Narrated Anas bin Malik. Once I was walking with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he was wearing a Najram bird with a thick margin. तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफा वॉक कर रहे थे, और अल्लाह के नबी की ने उस वक्त नजराम का नजरानी क्लोक पहना हुआ था अपने गले पे, जिसके जिसके ना एक स्टिफ कॉलर था। कॉलर कुछ चीजों का ऐसा स्टिफ कॉलर होता है ना, जो फॉर एग्जांपल थोड़ा थिक भी होता है, और वो मोड़ने पे बेंड नहीं होता है, काफी स्टिफ होते हैं कपड़ों के कॉलर्स। तो ये वैसा वाले का क्लोक था। तो a Bedouin followed him and pulled his bird so violently that I noticed the side of shoulder of Allah's messenger affected by the margin of the bird because of that violent pull. तो एक बद्दू आए अल्लाह के नबी के पास, और फिर उस बद्दू ने इस तरीके से अल्लाह के नबी के क्लोक को पकड़ के खींचा कि अल्लाह के नबी के शोल्डर के ऊपर उसका निशान पड़ गया, क्योंकि वो बहुत ही लाइक ताकत लगा के उन्होंने उसको पुल करा था। द बेडुइन सेड, ओ मोहम्मद, गिव मी सम ऑफ अल्लाह वेल्थ विच इज विद यू। तो उस बंदों ने कहा कि अल्लाह के नबी से कि अ, मुझे कुछ अल्लाह की जो वेल्थ है आपके पास, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दो। बेसिकली कुछ चीजें मांग रहे थे वो अल्लाह के नबी से ना। अल्लाह मैसेंजर टर्न एंड लुक्ड एट हिम smiling. He ordered that he be given something. तो फिर अल्लाह के नबी उनकी तरफ पलटे और उनको देखा, और फिर उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, और उसके बाद फिर उन्होंने हुक्म दिया साहबा को कि उन्हें कुछ अ, चीजें दी जाए, उनके इस्तेमाल में आए जिससे। तो ये जो हदीस है, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज इसमें हो रही है। जनरली कोई अगर हमारे गले में क्लोक है और या कोई कपड़ा है, और उसे इतना वायलेंटली खींचे कि अ, उससे हमारे बॉडी पे निशान तक पड़ जाए, तो इंसान को जनरली गुस्सा आता है। बट अल्लाह के नबी ने जब उस बदबू ने की इस हरकत के ऊपर कुछ नहीं बोला, और इनफैक्ट जब उन्होंने उस बदबू ने कुछ मांगा तो उन्हें देने के लिए भी बोल दिया, और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्शन लिया अल्लाह के नबी ने, जो कि जनरली इंसान नहीं करता है। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है
कि अल्लाह के नबी उन चीजों में स्ट्रिक्ट रहते थे जिसमें इस्लाम के हुदूद या इस्लाम की बाउंड्रीज को पार करा जा रहा है, लेकिन उन बाउंड्रीज को के खिल के खिलाफ लाइक कोई ऐसी मिस्टेक करी है जिसमें इस्लाम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो उस चीजों में अल्लाह के नबी अ, ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। बट ऐसा बदू जो जो बदू इन जनरली वो रफ लोग होते हैं ना, तो अल्लाह के नबी उनको जानते थे कि वो थोड़े वैसे रफ मिजाज के होते हैं। तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने उनके ऊपर उन्हें गुस्सा नहीं आया, और क्योंकि ये ऐसी भी कोई मतलब मिस्टेक नहीं थी कि जिससे इस्लाम इफेक्ट हो जा रहा था। ऑल्दो मतलब अल्लाह के नबी के साथ कोई भी मतलब मुसलमान नहीं सोचेगा कि ऐसा इस तरीके से वो बिहेव करे ना अल्लाह के नबी के साथ। बट हुआ ये चीज। तो इन दोनों में हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि वो मिस्टेक की जो अ, जिस उनका एक तो नेचर हमें ध्यान में रखना है, और दूसरा ये कि वो मिस्टेक किस लेवल की मिस्टेक है, क्या वो इस्लाम के कोई ऐसे मेजर बाउंड्री को पार कर रही है या नहीं। तो अल्लाह के नबी ने बहुत ही सॉफ्टली डील करा इस हदीस में ना, उस बंदों के साथ। ओके। तो अ, इस कंटेक्स्ट में मैं लाइक कुछ और भी चीजें ऐड कर दूं कि अ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान रिपीटेडली करता है। तो तो उनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी की बात की जा रही है ना, तो प्रायोरिटाइज वो चीज करी जानी चाहिए जो गुनाह रिपीटेडली हो रहा है। और फिर अगर कोई ऐसा इंसान है जो अमूमन ठीक रहता है, अमूमन वो बहुत ही आपने उनकी प्रोफाइलिंग करी और उनसे पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बट कभी एक ऐसा एक ओकेजन में उन्होंने गलती कर दी, तो उस उस इंसान की उस ओकेशन की एक गलती को हमें मैग्नीफाई नहीं करना चाहिए ज्यादा। उसको बस नॉर्मली कैजुअली एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी प्रोफाइल से हमें पता चलता है कि वो उस लेवल की गलती अ, उनसे लाइक ऐसे नॉर्मली नहीं होती। और फिर ऐसी चीजों को भी हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई लोग गुनाह ऐसे करते हैं जो बहुत ही पब्लिकली ओपन में करते हैं, और कुछ ऐसे गुनाह आप लोगों के नोटिस करते हो जो सिर्फ आपके सामने हो रहे हैं। तो जो पब्लिकली कैजुअली गुनाह हो रहा है, तो वो गुनाह को हमें ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कंपेयर टू द वन जो प्राइवेटली हो रहा है, और इस तरीके से नहीं हो रहा है कि लोगों में वो एज अ पब्लिसिटी हो रही है उसकी उस गुनाह की। ठीक है। ओके। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं कि उसमें स्पेसिफिकली अल्लाह के नबी बच्चों को किस तरीके से उनकी मिस्टेक्स को किस तरीके से ठीक करा करते थे। अल्लाह के नबी बच्चों की मिस्टेक्स कैसे ठीक करते थे। तो इस कंटेक्स्ट में जो हदीस है सही बुखारी की है। जी। सही बुखारी की रिवायत है, नरेटेड अबू हुरैरा, अल हसन बिन अली took a date from the dates of the sadaqah and put it in his mouth। तो जो अ, हजरत हसन इब्ने अली थे, जो अल्लाह के नबी के नवासे थे, उन्होंने
एक दफा जब वो उनके बचपन की बात है, क्योंकि हसन और हुसैन की उम्र कम थी जब अल्लाह के नबी थे। गालबन शायद लेस देन 10 के अराउंड ही थी उनकी एज। तो उस वक्त की बात है। तो उनकी उम्र उतनी नहीं हुई थी कि मतलब वो बलूगत की उम्र से पहले की ही बात है। तो स्पेसिफिकली इस केस में वो अ, अ, बच्चे थे, हजरत हसन। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा कि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इस तरीके से कि उनके सामने खजूर ने मिले जो कि सत्ता में दिए थे, उसको उठा के उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। खजूर उठा के मुंह में डाल लिया। बट क्योंकि वो अ, सदका के खजूर थे, और जो अल्लाह के नबी की फैमिली होती है उनके ऊपर सदके का दिया हुआ माल हराम है। ये स्पेसिफिकली मतलब जो सैयद लोग होते हैं उनके लिए है ये, जो अ, अल्लाह के नबी से बहुत ही ऐसे जो आले अली, आले जाफर, आले अकील, अ, इनमें से जो है उन उनके ऊपर सदका से माल खाना हराम है। उनको हम ज़कात भी नहीं दे सकते। तो ये रूल उस जमाने में भी था। तो क्योंकि हजरत हसन बच्चे थे, उन्होंने ये चीज मुंह में डाल ली, खजूर मुंह में डाल लिया उन्होंने। द प्रॉफिट सेड टू हिम इन पर्शियन, किक किक। तो अ, तो इस फिर यहाँ पे शायद ट्रांसलेशन उसकी सही नहीं है। मैं दूसरा वर्जन कहूँ है क्या? तो, जी। तो यहाँ पे भी वही है। बहरहाल मैं आपको वैसे वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी उन्हें ये कहते हैं कि आपको क्या ये मतलब हजरत हसन से कहते हैं कि क्या आपको ये नहीं पता कि हम पे हम लोग सदके का माल नहीं खाते। ये कहते हैं वो। यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट्स में दिया है, बट ये एक्चुअली हदीस का पार्ट है। तो ये उन्होंने कहा है। तो अ, यहाँ पे जो ये की बोल रहे हैं ना हजरत हसन से अल्लाह के नबी, ये पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड है। और उस टाइम पे ये अरब में भी इस्तेमाल करे जाते थे। और ये तब पर्शियन में बोला जाता है जब किसी को हम कोई इनअप्रोप्रिएट चीज करते हुए देखते हैं और उन पे गुस्सा करते हैं, तो तब ये बोला जाता है। तो थोड़ा सा गुस्सा हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, मतलब इस हदीस से हमें ये चीज पता चलती है, सही बुखारी की रिवायत है। और इसी कंटेक्स्ट में एक और हदीस है। हदीस है तबरानी की। तबरानी कैसे खोला जाए यहाँ पे? तो ये हदीस तबरानी की है। और ये रिवायत जो है ये हसन दर्जे की रिवायत है, जिसको इमाम हसमी हसन कहते हैं मजमू ज़वाइद में। और जो इसकी रिवायत में एक बंदे हैं, इबिन याकूब। ये मूसा इबिन याकूब। मूसा इबिन याकूब ऑल्दो इनकी मेमोरी कमजोर थी, बट ये एक सच्चे इंसान थे। तो इबिन हाजर उनसे ऑल्दो डिसएग्री करते हैं। तो बट ये स्कॉलर्स में डिसएग्रीमेंट है। बहरहाल
एज फॉर अंडरस्टैंडिंग इस हदीस को हम ले सकते हैं। बट हाँ, इससे अकीदा नहीं निकालेंगे, ना हम इससे कोई अहकाम निकालें। तो हदीस यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ मूसा इबिन याकूब, ऑन द अथॉरिटी ऑफ कुरैबा बिन्त वहब, दैट शी एंटर्ड। ओके, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। जैनब बिन्त अबी सलामा said that she entered। क्यों ऐसा आ रहा है? ओके, जी। तो ये एक्चुअली जब ये ट्रांसलेट हो रहा है गूगल ट्रांसलेट से, तो ये गलत हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि जैनब बिन अबू सलामा, उन्होंने एंटर करा अल्लाह के नबी के घर में। और ये तब का वाकया है, ये बेसिकली मदीने का वाकया है। तो जैनब बिन अबी सलामा ये वो थे जो अ, अ, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ थी ना, उम्मे सलामा। उम्मे सलामा की बेटी थी जैनब। जैनब जो थे वो अ, उम्मे सलामा के पिछले शौहर जो अ, उनकी बेटी थी। बट क्योंकि उनके शौहर की डेथ हो गई थी, तो अल्लाह के नबी ने उम्मे सलामा से निकाह कर लिया था। तो इस वजह से जैनब बेसिकली उनकी एक स्टेप डॉटर हो गई इस सेंस में। तो बेसिकली अल्लाह के नबी की एक तरीके से बेटी ही हो गई। तो जब जैनब बिन अबी सलामा उन्होंने एंटर करा अ, अल्लाह के नबी के घर में, वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग गुसल, जब वो गुसल बना रहे थे अल्लाह के नबी अपने घर में। ही टूक अ हैंडफुल ऑफ वाटर, अल्लाह के नबी ने हाथ में पानी लिया। एंड स्टक एंड ही टर्न हिज, यहाँ पे कुछ भी आ गया है। फेस बेसिक टुवर्ड्स। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि ही टुक अ हैंडफुल ऑफ वाटर एंड थ्रू इट इन माय फेस, सेइंग गो अवे फुलिश गर्ल। ट्रांसलेशन में ये खराब हुआ है, बट यहाँ पे ये उसका मतलब है कि गलती से वो घर में चले गई, और फिर वो जा भी नहीं रहे थे वापस से ज़ैनब बिन अबी सलाम। तो इस वजह से उन्होंने अल्लाह के नबी ने उनके मुंह पे पानी से मारा थोड़ा सा, और फिर उन्हें भगा दिया, यहाँ से चले जाओ। तो अगर इस इतनी अगर हम बच्चों के साथ उनके मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, तो इस लेवल तक ठीक है। थोड़ा बहुत लाइट तौर पे अगर हम ये सब करते हैं, तो दिस इज अलाउड। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये नहीं कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही ठीक नहीं करना है। हाँ, अगर उनको इस तरीके से ठीक करना है कि वो उनको हार्म भी ना करें, हम उतना उन्हें उस एक्सट्रीम पर जाके उन्हें उन पर गुस्सा या उनकी पिटाई कर दें। और ये भी नहीं होना चाहिए कि उनकी गलती को ठीक ही ना करें। तो हमें एक मिडिल ग्राउंड अपनाना चाहिए बच्चों के साथ। और जब बच्चों को हम उनके बचपन में ही ऐसी चीज़ों से उनकी करेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में, क्योंकि बचपन में ऐसे ही रहता है इंसान का दिमाग के, जो जो उसके साथ बचपन में होता है उसको याद रह जाती है। क्योंकि अ, हम उनके साथ उतना हार्श बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको आगे अपनी ज़िंदगी में भी अ, उनके माइंड में, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्रिंट हो जाती है, तो वो उस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो
बेसिकली पहली हदीस जो हमने देखी थी हजरत हसन की, उसमें हमें ये चीज पता चलती है कि बच्चे को हम अल्लाह ताला का डर दिखा रहे हैं। और दूसरी ये हदीस है कि बच्चों को, क्योंकि औरा को देखने नहीं देना चाहिए किसी और को, तो इस वजह से जो हजरत ज़ैनब है उनको अल्लाह के नबी गुड मैनर्स सिखा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसके पहले वाली हदीस में तो ऐसा नहीं था कि हम बच्चों को अल्लाह ताला का डर दिखा रहे हैं। नहीं तो चैरिटी का माल नहीं खाने के अ, मतलब यही है ना कि अल्लाह ताला का डर, डर के तौर पे ही बता रहे हैं ना, कि अल्लाह ने अलाउ नहीं करा है, इसलिए उनको अल्लाह से फियर दिलवा रहे हैं। ओके, बट अल्लाह ने अलाउ नहीं करा, इट डजंट मीन कि हम उनको डरा रहे हैं कुछ। अ, आपकी बात मुझे समझ नहीं आया। मतलब हम उनको डराना नहीं चाह रहे हैं ना कि अ, ये मतलब हम बस सही और गलत बता रहे हैं उनको, हम डर नहीं नहीं, बिठा रहे हैं। लाइटली लाइटली स्कोल्ड करा ना अल्लाह के नबी ने, पर्शियन वर्ड्स इस्तेमाल करके। ओके। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना। ओके, बट हम उनके मन में अल्लाह ताला का डर तो नहीं बिठा रहे हैं ना, बस बता रही है गलत है, अल्लाह ने अलाउड नहीं करा है। और अल्लाह अगर हमारे लिए कुछ अलाउड नहीं करते तो वो हमारे ही बेहतर के लिए नहीं कर रहा है। हाँ, तो उसी सेंस में अल्लाह के नबी ने भी करा ना। या। जी। ओके, अब एक और हदीस आती है। ये हदीस का नंबर है सही बुखारी में 5376। नरेटेड उमर बिन अबी सलामा। तो पहले मैं ये बता दूं कि उमर बिन अबी सलामा कौन थे। उमर बिन अबी सलामा भी जो अल्लाह के नबी की वाइफ थी उम्म सलामा, उन्हीं के ये बेटे थे। और क्योंकि अल्लाह के नबी ने उम्म सलामा से निकाह कर लिया था, तो अ, ये भी अल्लाह के नबी के स्टेप सन हो गए। और अ, इसी बेसिकली अल्लाह के नबी ने ही इनको ना, क्योंकि इनकी जो पैदाइश थी वो अबसिनिया में हुई थी। अबसिनिया वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने पहली हिजरत करी थी ना, तो वहां पे उनकी बर्थ हुई थी। तो एक ठीक ठाक उम्र के थे जब ये अल्लाह के नबी के नर्चरिंग में आए। तो नरेटेड उमर बिन अबी सलामा, आई वॉज अ बॉय अंडर द केयर ऑफ अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उनके बचपन का वाकया है, और वो बेसिकली इतने छोटे भी नहीं थे और लेकिन इतने बड़े भी नहीं हो गए थे कि वो बुलुगत की उम्र में पहुंच गए। एंड माई हैंड यूज टू गो अराउंड द डिश वाइल आई वॉज ईटिंग। तो जब वो खाना खाते थे तो उनका हाथ जब खाते वक्त अ, उनके सामने जो जो भी चीजें रहती है वो हर जगह उनका हाथ चला जाता था। लाइक अपन जनरली ये है ना कि हम वो चीज खाते हैं जो हमारे हाथ के करीब है, बट वो उनका हाथ हर जगह से वो चीजें उठा के खा रहे थे। सो अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, ओ बॉय, मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह एंड ईट विद योर राइट हैंड। तो जब खाते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर राइट हैंड से खाओ। एंड ईट ऑफ द डिश व्हाट इज नियरर टू यू। तो फिर वो चीजें खाओ जो आपके हाथ के करीब है। सिंस देन आई हैव अप्लाइड दोज इंस्ट्रक्शंस व्हेन आई एम ईटिंग। तो फिर तब से लेके उसके बाद उन्होंने अ, जिंदगी भर इसी चीज को फॉलो करा।
जो कि अल्लाह के नबी ने उन्हें बताया था। तो ये भी उनका बचपन का ही वाकया है। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं सोचा कि ये छोटा बच्चा है, इसको तो छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी ने उनकी मिस्टेक को ठीक करी, और कैजुअली उन्हें मतलब ऐसे एंग्री वॉइस में नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने नॉर्मल तरीके से उन्हें समझाया, तो वो समझ गए और फिर उन्होंने जिंदगी भर वो चीज़ को अप्लाई करा। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से हम बच्चों को चीजें सिखा सकते हैं। ओके। तो बच्चों का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके। अगली हदीस है सुन्नन इब्न माजा की। ये जो सुन्नन इब्न माजा की रिवायत है, ये हसन दर्जे की रिवायत है, और जुबैर अली दही से हसन कहता है। इट इज नरेटेड दैट अबू हुरैरा मेट अ वुमन who was wearing perfume and heading for the mosque. He said, तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, अ, वो उन उन्होंने एक औरत को देखा जो कि बहुत सारा परफ्यूम लगा के मस्जिद की तरफ जा रहे थे वो। ही सेड, ओ स्लेव वुमेन ऑफ कंपेलर। तो बेसिकली वो स्लेव वुमेन वो नहीं थे, वो यहाँ पे जो कंपेलर है वो अल्लाह की तरफ निस्बत की जा रही है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अल्लाह की अल जब्बार की स्लेव, मतलब अल्लाह की स्लेव। तो ओ स्लेव वुमेन ऑफ कंपेलर, वेयर आर यू हेडेड? आप कहाँ जा रहे हो? शी सेड, टू द मॉस्क। ही सेड, एंड हैव यू पुट ऑन परफ्यूम फॉर दैट? शी सेड, यस। ही सेड, आई हर्ड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, any woman who puts on the perfume then goes out to the mosque, no prayer will be accepted from her until she takes a bath. तो फिर उन्होंने अल्लाह के नबी की एक हदीस उन औरत को बताया कि कोई भी औरत जो परफ्यूम लगा के मस्जिद जाती है, और तो उनकी कोई मस्जिद मस्जिद में कोई भी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो गुस्ल लेके वापस ना आए। तो इस हदीस से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हजरत अबू हुरैरा ने एक अ, दूसरे औरत को बेसिकली उनकी मिस्टेक को ठीक करा। तो इस कंटेक्स्ट में लाइक मल्टीपल चीजें आती हैं। सबसे पहले तो हजरत अबू हुरैरा को सब लोग उस जमाने में जानते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी की हदीसें उन्हें पता रहती थी और वो मेमोराइज कर लेते थे। और फिर अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ भी करी थी कि हजरत अबू हुरैरा के लिए, कि उनको चीजें याद कर रह जाने की। तो इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा को उस जमाने में भी वो फेमस थे। तो इस वजह से वो एक स्टेटस रखते थे उस जमाने में भी। प्लस वो उनकी एज भी ज्यादा थी। तो अ, अ, ये जो अ, जिनकी मिस्टेक उन्होंने ठीक करी, वो एक नॉन महरम औरत थी। तो जनरली तो इस्लाम में नॉन महरम औरतों को इस तरीके से गाइड करना सही नहीं रहता। बट हाँ, अगर ऐसा केस है कि आपके ऊपर कोई ऐसे उल्टा इल्जाम ना लग जाए, वरना ये भी हो सकता है ना कि कोई अगर हम किसी की मिस्टेक को ठीक करने के लिए अच्छी नीयत से कोई बात बताए, तो अ, उसको नेगेटिव लेके लोग
उल्टा हमारे ऊपर एक गलत इल्जाम लगाते हैं कि ये मेरे साथ अ, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए जनरली जो यंग मैन होते हैं उनको यंग वुमेन को मिस्टेक ठीक नहीं करना चाहिए, और जो यंग वुमेन होते हैं उनको यंग मैन के मिस्टेक्स को ठीक नहीं करना चाहिए इन जनरल। बट हाँ, अगर आपका एक स्टेटस है, या आप एक गवर्नमेंट के कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस रखते हो, या आप कोई खलीफा हो, या आप मोहल्ले के इमाम हो, जहाँ पे आपके साथ जनरली अगर आपके खिलाफ कोई बात की जाएगी तो वो उस चीज को सही नहीं माना जाएगा अमूमन लोगों में, तो उस केस में आप ये चीज कर सकते हो। जी। हाँ जी, ये परफ्यूम लगाने से मना किया गया औरतों को। लेकिन बाज को मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बंदा बार बार शावर तो नहीं ना ले सकता ना। तो मतलब कि अगर इस तरह का हल्की से खुशबू लगाई जाएगी, अगले बंदे को पसीने से कोई बेजारी ना हो, तो क्या उसकी भी ममानत है? नहीं, घर में अगर आप घर के अंदर ही रह रहे हो तो उस केस में तो ये चीज अप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे जो नमाज कबूल नहीं होने की बात है वो मस्जिद के अंदर कबूल नहीं होने की बात है। अगर आप अच्छा, अगर हम बाहर मस, जा रहे हैं, मतलब हाँ। दोस्तों के घर जा रहे हैं, फैमिली मतलब लेडीज से ही मिल रहे हैं, तो वहां तो लगा सकते हैं ना? हाँ, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर रास्ते में भी तो अ, रहेगा ना, एकदम से आप नहीं जा रहे हो ना हाँ। रास्ते में, तो ऑन द हाँ वे जी। भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। इतनी खुशबू अलाउड है जितनी अगर आपको खुद को आ रही हो, बट आपके बगल में जो हो, या आपके आसपास प्रॉक्सिमिटी में जो हो उनको अगर परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही है तो उस केस में अलाउड है। ठीक है। यार, अरब में ना खुशबू लगाने को का बहुत ज्यादा कल्चर है। अभी तक वो लगाते हैं। नहीं, घर के ओके। अंदर हम कर सकते हैं, पर बाहर जब हम निकलते हैं तब नहीं करना है हमें। घर के अंदर हम कर सकते हैं बेशक। हाँ। हाँ। जी। तो यही सेम हदीस सुनना सही इब्ने खुदैमा में भी आई है। मैं वो रिवायत भी दिखा देता हूँ भाई। ये है इब्ने खुदैमा में। और वो अरब का कल्चर है, वो अभी गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, कि वो परफ्यूम की लेयरिंग करते हैं, औरतें बुरखे पे भी लगाते हैं फिर बाहर जाती हैं। तो वो अभी अलाउड नहीं है इस्लाम में। घर घर के अंदर लगा सकते हैं क्लोथ्स पे या फिर बॉडी पे, पर बाहर नहीं लगा सकते। जी। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल डेली जा रही हूँ, अपने घर से बाहर जाती हूँ, नीचे वहां पर दोस्तें हैं, औरतों से मिलती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन को मैंने फील किया है कि कोई कोई जो अरब लोग हैं, कोई खुशबू ना लगा के जाए, मतलब इतनी, तो यहाँ का मौसम बहुत नमी वाला होता है कुछ महीनों में ना। तो उससे अच्छा नहीं फील करते, मतलब कि इतना ज्यादा कंपल्सरी समझते हैं कि अपने पर्सनल के लिए लाजमी रखा होता है उन्होंने परफ्यूम। तो मतलब कि मुझे लगता है कि इतना लगा ले जाए कि मतलब कि उसकी खुशबू चलते फिरते इंसानों का ना आए फिर, जी। मतलब जी। आपसे बैड स्मेल ना आए। तो इतने बिल्कुल माइनर सी खुशबू अगर लगा ले तो उसमें कोई जायका नहीं है। नहीं, अगर हम ओडर कंट्रोल के लिए लगाना चाहते हैं तो हम डीओ वगैरह यूज कर सकते हैं ना। ठीक है। या पर मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर जाते वक्त। अगर हम ऑर्डर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो डीओ यूज कर सकते हैं हम फ्रीक्वेंटली। ठीक। हाँ। ठीक है। तो ये सेम हदीस इब्ने खुज़ैमा में भी आई है। मूसा बिन यासिर narrates from Abu Huraira that a woman passed by Abu Huraira
while her fragrance was spreading। तो इसमें बात आ गई वो चीज जो मैं आपको पिछले हदीस में बोल रहा था कि वो उन्होंने इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस लगाया था कि वो पूरे एरिया में स्मेल, वो उस चीज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। He said, "O slave girl of Almighty, where are you going?" She replied, "I'm going to mosque." He asked, "Have you applied perfume?" She said, "Yes." Abu Huraira, may Allah be pleased with him, said, "Then go back and take a bath, because I heard Allah's messenger say, Allah does not accept prayer of a woman who goes to mosque while her fragrance is spreading until she returns and takes a bath." तो अ, यहाँ पे भी ये सेम चीज आई। मैं बस इस चीज पे फोकस करवाना चाह रहा था कि वो इतना ज्यादा फ्रेग्रेंस था कि वो स्प्रेड हो रहा था आसपास सबको, वो सब लोग उससे स्मेल कर पा रहे थे। ठीक है। तो इस चीज में हम इन दो हदीसों में हम हजरत अबू हुरैरा से ये भी सीखते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मिस्टेक को ठीक करा, उसको इतना ज्यादा एग्जैजुरेट भी नहीं करा कि वो औरत को बिल्कुल ही अ, बहुत ही ऐसा बुरा लगने लगे। बेसिक नॉर्मल तरीके से उन्होंने उनकी गलती को एक्सप्रेस करा, और फिर यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम पे वो नहीं गए, और अ, उस औरत को गिल्टी भी फील नहीं करवाया कि कैसे कर सकते हो तुम, कैसे बाहर लगा के निकल सकते हो, ऐसे ये सब नहीं बोला उन्होंने। तो ये सब भी चीजें हमें पता चलती है। और एक और चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दूसरे के मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं, तो हमें ये भी चीज का ख्याल रखना है कि जब हम अ, उनकी मिस्टेक ठीक कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी बस ये एक मिस्टेक ठीक हो जाए। अगर आपका वो मिस्टेक ठीक करने के वजह से आपका उनसे रिलेशनशिप ही खराब हो जा रही है, तो देन फ्यूचर में अगर आप कोई और उनकी मिस्टेक देखेंगे तो वो ठीक करने के लिए आप बचोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी उनके दिल में ऑलरेडी आपके लिए एनिमिटी आ चुकी होगी, वो आपकी कोई बात मानेंगे ही नहीं। तो हमें ये चीज भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी की मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं, उनके दिल में ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि आप उनके तो दुश्मन ही हो, आप हर चीज में उनको परेशान करते हो और हर चीज को उनकी गलत बोलते हो। ठीक है। जी। तो जिस तरीके से हजरत अबू हुरैरा ने उनकी मिस्टेक को प्लेनली ठीक करा, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है। ये आती है सुनन तिरमिजी में। नहीं, अबू दाऊद का वर्जन खोल लेते हैं इसका। अबू दाऊद। नरेटेड जरहाद, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sat with us and my thigh was uncovered. He said, "Do you not know that thigh is a private part?" तो अ, यहाँ पे बेसिकली इस हदीस में ये हो रहा है कि उनकी जो थाई थी, वो कपड़े से कवर नहीं थी, तो और वो एक्सपोज हो रही थी बाहर हजरत जरहा की। तो अल्लाह के नबी ने उनसे बोला कि सिंपली ये बोला कि आपको क्या ये नहीं पता है कि जो आपकी थाई है वो औरा का पार्ट है। तो औरा का पार्ट थाई भी है। तो अल्लाह के नबी ने सिंपली बस उनकी गलती को जाहिर कर दिया और प्लेन रूलिंग एक्सप्लेन कर दी, इंस्टेड ऑफ उनको कुछ बुरी बुरी बात कहने के। ओके।
और मैंने चैट में एक हदीस शेयर करी है, वो स्टेट करती है क्या कि वुमेन को नहीं पहनना चाहिए परफ्यूम बाहर। आ, देख रहा हूँ। जी, ये भी वही हदीस है ना कि शी पासेस बाय गैदरिंग। अगर कोई औरत गैदरिंग से पास कर रही है और उन्होंने इतनी परफ्यूम लगाई है कि वो उस गैदरिंग को सुनाई, मतलब वो स्मेल कर पा रहे हैं, तो वो फिर अडल्ट्रेस है बेसिकली। यहाँ पे इस हदीस में भी वही चीज बताई जा रही है। या तो आप परफ्यूम लगा सकते हो, टोटली जीरो परफ्यूम। यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि इतना परफ्यूम के अगर आप लगा रहे हो कि सबको, आपके आसपास के लोगों को सबको अगर वो स्मेल कर रहे हैं, देन फिर आपके ऊपर ये चीज बोलेंगे। वरना फिर आप अगर आप अपने इतना ही लगाया है कि वो आपके अंदर ही कंटेंट है, बस अगल बगल वालों को नहीं आ रही है, देन उस केस में अलाउड है। ओके। अ, ठीक है। ये हमने कवर कर लेते हैं। ये भी हमने कवर कर लिया। ये तो अ, ये हदीस सही मुस्लिम की है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिपोर्टेड दैट टू यंग men, one from Muhajirin and other from Ansar, fell into dispute, and Muhajirin called his fellow Muhajirin, and Ansar called his fellow Ansar. In the meanwhile, Allah's messenger came there and said, "What is this proclamation of Jahiliyyah?" तो ये वही हदीस कंटिन्यू हो रही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जिसमें अंसार के मुहाजिरीन के एक आदमी ने दूसरे अंसारी आदमी को परेशान के साथ मजाक करा, और फिर वो अंसार को इतना गुस्सा आ गया। तो ये वही वाली हदीस है। उसके कंटिन्यूएशन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, व्हाट इज दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ डेज ऑफ जाहिलिया। तो ये जाहिलियत की क्या आवाजें मैं सुन रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने ये कहा। एंड दे सेड अल्लाह मैसेंजर, देयर इज नथिंग सीरियस, दैट टू यंग men fell into dispute, and the one stuck at the back of other. Thereupon he said, well, a person should help his brother whether he is an oppressor or an oppressed. If he is oppressor, he should prevent it from doing it, for that is his help. And he is oppressed, he should be helped against the oppressor. तो यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसका एक कोर प्रिंसिपल इस हदीस में आता है कि अगर एक मुसलमान ये देखे कि कोई और मुसलमान अ, अ, के साथ अगर कुछ अ, ऐसा हो रहा है, तो उसको अपने बेसिकली हेल्प करनी चाहिए। तो हेल्प करने के यहाँ पे तरीके बताए जा रहे हैं।
Thereupon holy prophet said, well, a person should help his brother whether he is an oppressor or oppressed. वो ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड हो, उनके साथ जुल्म हो रहा है या वो खुद जुल्म करने वाले हैं, दोनों ही केस में मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हेल्प करनी चाहिए. इफ ही इज ऑपरेसर ही शुड प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग इट. अगर वो जुल्म कर रहे हैं किसी और पे, तो उनके जुल्म को रोक देना चाहिए हमें. वो, फॉर दैट इज हिज हेल्प, वही उनकी मदद. एंड इफ ही इज ऑपरेस्ड देन ही शुड बी हेल्प अगेंस्ट द ऑपरेशन. अगर उनके साथ कोई और जुल्म कर रहा है, तो हमें उन जो उनके ऊपर जुल्म करना है उनके खिलाफ हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए. ये उनके हेल्प है. तो जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इसका कोर फिलोसफिकल जो हदीस है वो ये हदीस है. ओके. ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ओके. माशाल्लाह सब क्लियर है। जी. तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. ये सही बुखारी की रिवायत है. नरेटेड अनस बिन मालिक, a group of three men came to the houses of wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam, asking how Prophet sallallahu alaihi wasallam worshipped Allah. तो तीन सहाबी आए अल्लाह के नबी के घर पे, और उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में अल्लाह के नबी की वाइफ से पता करा. एंड व्हेन दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, they considered their worship insufficient and said, where are we from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as his past and future sins have been forgiven? Then one of them said, I will offer the prayer throughout the night forever. तो जब ये तीन लोगों ने अल्लाह के नबी के वाइफ से सवाल करा, तो उन्होंने उन्होंने जब अल्लाह के नबी के बारे में चीजें जानी, तो उनको ये लगा कि ये बहुत ही मतलब इनसफिशिएंट है हमारे लिए. अल्लाह के नबी तो ऐसे हैं जिनके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ है. और बेसिकली ये है ना कि कुरान में आया ना कि अल्लाह के नबी के सारे गुनाह माफ है, ये उस चीज को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे. तो इसीलिए देन वन ऑफ देम सेड, आई विल ऑफर प्रेयर थ्रू आउट द नाइट फॉर एवर. तो उनमें से एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी रात भर नमाजें पढ़ूंगा. द अदर सेड, आई विल फास्ट थ्रू आउट द ईयर एंड आई विल नॉट ब्रेक माई फास्ट. फिर दूसरे ने कहा कि मैं पूरे साल रोजे रखूंगा. द थर्ड सेड, आई विल कीप अवे फ्रॉम द वुमेन एंड नॉट मैरी फॉर एवर. तीसरे ने कहा कि मैं कभी किसी औरत के साथ निकाह नहीं करूंगा. Allah's messenger came to them and said, are you the same people who said so and so? By Allah, I am more submissive to Allah and more afraid of him than you. Yet I fast and break my fast. I do sleep and I also marry women. So he who does not follow my tradition in religion is not from me. तो फिर अल्लाह के नबी उनके पास गए और अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या तुम लोगों, क्योंकि अल्लाह के नबी को किसी ने ये बोल दिया होगा कि अल्लाह के नबी के घर पे ये सारे वाकयात हुए. तो जब अल्लाह के नबी फिर उनके पास गए, उन तीनों लोगों के पास, और उनसे ये बोला क्या क्या तुम लोग ही हो? तो उन्होंने कहा हाँ. तो फिर अल्लाह के नबी उनसे बताते हैं कि अल्लाह से ज्यादा डरने वाला और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को मानने वाला मैं हूँ तुम में से. उसके बावजूद भी मैं रोजे रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता हूँ. मैं सोता भी हूँ, ये नहीं कि सारी रात में जागते ही रहा. और फिर मैं निकाह भी करता हूँ. और
फिर अल्लाह के नबी ने एक ग्राउंड रूल बता दिया, जिसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, तो फिर अ, वो अल्लाह के नबी के असहाब में से नहीं है। बेसिकली अल्लाह के नबी के फॉलोअर्स में से वो नहीं है। तो इस हदीस से हमें अ, ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे इन तीन सहाबियों को एक बड़ी मिस्टेक लग गई थी कि उनको ये चीज का पता ही नहीं था कि अल्लाह के नबी के पिछले अगले सारे गुनाह माफ तो है। ये बात तो उनकी सच्ची थी, बट वो ये चीज को मिस कर दिए थे कि अल्लाह के नबी से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन हो सकता है। तो इस चीज को नहीं पता था उनको, और वो इसी मिसकंसेप्शन में उन्होंने ये बड़े डिसीजन लिए कि एक ने बोला कि मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, और तीसरे ने कि मैंने कभी निकाह नहीं करना। तो अल्लाह के नबी ने उन सब की मिसकंसेप्शन को दूर कर दिया उनसे। तो इस तरीके से मिसकंसेप्शंस भी अगर किसी के हैं तो वो भी हमें करेक्ट करना चाहिए। अगर किसी के मिसकंसेप्शंस हमें सिंपल रखते हैं, बट एक्चुअली उससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो रिजल्ट्स खराब होते हैं, और फिर इस तरीके के एक्सट्रीमिज्म में वो चले जाएंगे। तो अगर किसी के अंदर मिसकंसेप्शन हम देखते हैं तो वो मिस्टेक्स भी हमें ठीक करना है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है इसी हदीस से रिलेटेड। तो एक तो चीज पहले ये पता चलती है कि अल्लाह के नबी ने उनसे डायरेक्ट उनको जाके सिखाया। ये नहीं कि लाइक पब्लिकली इन चीज की इनकी इन्होंने ये जो चीज करी है उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करा अल्लाह के नबी ने, और उनको डायरेक्टली उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया। तो ये अल्लाह के नबी का तरीका था कि किसी ने गलती करी तो उनके मिस्टेक्स को डायरेक्टली एड्रेस कभी करते थे और कभी नहीं करते थे, और कभी जनरली आम तौर पे बोलते थे। इन तीनों को कैटेगरीज को हम अलग अलग से देखेंगे, बट इसमें डायरेक्ट एड्रेस किस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा वो पता चल रहा है। और इसमें इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें जिसमें मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई चीज का इल्म नॉर्मल मैन के पास हो, तो उस केस में औरतों से भी चीजें सीखी जा सकती है। जैसे इस केस में हुआ ना कि वो अल्लाह के नबी से डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, बट उन्होंने अल्लाह के नबी की वाइफ से जाके पूछा कि वो अल्लाह के नबी क्या इबादत करते हैं घर में। तो ये भी चीज अलाउड है। और फिर यहाँ पे ये भी पता चलता है कि लोग अगर कोई ऐसे ओपनली बोले कि हमने ये अमल करना है, या मैं पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, या इस टाइप की चीज सहाबा ने बोला ना, तो इससे हमें ये चीज पता चलती रही है कि अगर कोई ये बोले कि मैंने ये अच्छे अमल करने हैं, और उसके अंदर ये आंसर ना हो कि वो लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहता है, तो ये चीज वो बोल सकते हैं। और कई दफा जब हम हमारे अच्छे अमाल लोगों के सामने पब्लिकली करते हैं तो लोगों के अंदर भी वो करने की मोटिवेशन आती है। तो ये चीज भी हमें इससे पता चलती है। ओके। जी, तो एक और हदीस है इसी कंटेक्स्ट में।
ये है सही। ओके। ये सिलसिला है हदीस सहीहा में हदीस है। ये कोई प्राइमरी किताब नहीं है, ये सेकेंडरी किताब है हदीस की। अ, नासिरुद्दीन अल्बानी ने ये किताब लिखी है, और इसमें उन्होंने सारी जो सही हदीसें हैं उसको कलेक्ट करा। तो ये हदीस मैं पढ़ता हूँ। सैयदुना खमास हलाली, may Allah be pleased with him, says, when I accepted Islam, I came to noble Prophet sallallahu alaihi wasallam and informed him about my Islam and then left. तो फिर जब खमास हलाली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करा, वो अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी से कि उन्होंने इस्लाम कबूल करा, और फिर उसके बाद वो वहां से चले गए। देन आई लेफ्ट, देन आई स्टेड देयर फॉर ए ईयर। वो अल्लाह के नबी से दूर अपने एरिया में 1 साल तक रहे, और वो फिर अल्लाह के नबी से नहीं मिले 1 साल के दौरान यानी। बट बट आई बिकेम थिन एंड माई बॉडी ग्रीव वीक। और फिर वो कमजोर हो गए, और उनकी बॉडी भी बहुत ही पतली हो गई थी। देन आई केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही लुक्ड एट द लोअर पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड देन द अपर पार्ट। बेसिकली अल्लाह के नबी ने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा, और फिर याद करने की कोशिश की कि वो कौन है। बेसिकली अल्लाह के नबी से क्योंकि इतने टाइम से वो नहीं मिले थे, अल्लाह के नबी भूल गए थे कि ये कौन सहाबी है उनको। आई सेड, डू यू नॉट रिकॉग्नाइज मी? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हु आर यू? आई सेड, आई एम खमास हिलाली। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाई डिड यू लुक सो वीक? तो बेसिकली अल्लाह के नबी फिर उन्हें पहचान लिया, और फिर अल्लाह के नबी ने उनसे सवाल करा कि आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? He said, after meeting you, I have not broken my fast for a single day, nor slept at night. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, who ordered you to put yourself in torment? तो फिर अल्लाह के नबी से जब उन्होंने बोला कि वो एक ऐसा दिन भी मेरा नहीं गुजरा जिसमें मैंने रोजे नहीं रखे, और एक ऐसी रात नहीं गुजरी जिसमें मैं सोया हूँ। तो अ, अल्लाह के नबी ने उनसे बोला कि किसने कहा कि तुम्हें ये इस तरीके से अपने ऊपर अ, अपने साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करो? इस टॉर्मेंट से गुजरने के लिए किसने ऑर्डर करा आपको? फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, ऑब्जर्व द फास्ट ऑफ द मंथ ऑफ पेशेंस, मतलब रमजान, एंड वन फास्ट इन ईच मंथ फ्रॉम द रिमेनिंग मंथ्स। आई सेड, अलाउ मी मोर फास्ट। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, observe the fast of the month of patience and two in each month. He said, allow me more because I have strength. The Prophet ﷺ said, observe the fast of the month of patience and 3 days in each month. तो फिर अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि रमजान के महीना और उसके अलावा कोई और 3 दिन हर महीने में रोजे रख लिया करो, उससे ज्यादा रोजे मत रखो। तो इस हदीस से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने कोई भी ऐसे स्टेप नहीं लिया कि इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने उन्हें पता चला कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने उनकी गलती को ठीक कर दिया। और जो उनकी मेन मिसकंसेप्शन थी उसको भी उन्होंने, अल्लाह के नबी ने ठीक कर दिया वहां पे। ओके। फिर यहाँ पे हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ऐसे पूछ लियो, मैं बात कर रहा हूँ।